जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। माता सभी पर खूब कृपा करें। आज हम सभी भक्तजन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। संकष्टी नाम से ही पता चलता है कि यह व्रत और यह व्रत कथा संकटों को हरने वाली है। भगवान विघ्नहर्ता साथ ही में चौथ माता आज के दिन पूजी जाती हैं। तो आइए अब हम सभी बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से गणेश जी महाराज की कहानी को सुनते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ओम गण गणपते नमो नमः। कथा के अनुसार एक बार द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे माधव, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस तरह से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपया करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को उत्तर देते हुए कहा कि युधिष्ठिर, प्राचीन काल में यही प्रश्न देवी पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, यह सब मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन भोजन ना करें और क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को अपने स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सुप्रिय, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके इसको जाकर ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया। क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी तो उसने रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में पहुंच गई। इधर प्रद्युम्न का पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। उसने अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे थे। रानी रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगी थीं। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, या फिर वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी जी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि जी के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम करके श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि से पूछा कि मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ।
उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि जी ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर रखा है। यह बात नारद जी ने मुझे बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन की ओर चल दिए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथा अनुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता यानी कि महादेव जी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा सारे विघ्नों को हटाने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व ब्रह्मांड तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे और राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती नंदन, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। बोलिए गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब हम सभी गणेश जी महाराज की दूसरी कथा को सुनते हैं। आइए अब हम सभी चौथ माता की कथा को सुनते हैं। उसके बाद हम लंबोदर गणेश जी महाराज की कथा को सुनकर कथाओं को पूरा करेंगे। अगर आपने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपने कर दिया लाइक? चलिए अब हम सभी दूसरी कथा को सुनते हैं। बोलिए चौथ माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर पर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला, हे माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने बोला कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद ही देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा, तू अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिता के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया।
पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विंदायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरा यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगी और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नागयोनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे सिसकार दिया, अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिए, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिया, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना पड़ेगा। फिर वह फूलमाला की सीढ़ी से होता हुआ इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विंदायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, इसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विंदायक जी ने आंखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की डाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विंदायक जी ने जो सुई बनाई थी उससे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा हुआ था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर खून पड़ा हुआ है तो वह चिल्लाने रोने चीखने लगी और बोली, ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता का धन्यवाद किया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा ही सभी को देना। कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। बोलो चौथ माता की जय। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा थे जो अत्यंत सरल और सत्यनिष्ठ स्वभाव के थे। उनके शासनकाल में अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। उनके राज्य में ना कोई अपाहिज था और ना ही कोई दरिद्र, ना ही दुखी। उसी राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए थे और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का पालन पोषण भिक्षाटन के द्वारा किया था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजा करती थी। उसने भिक्षाटन के द्वारा तिल के 10 लड्डू बनाए। उसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक बार
पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी और ना पाकर बड़ी ही व्याकुल हो गई। वह ब्राह्मणी रोती हुई गणेश जी से विनती करने लगी, हे गणेश जी, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी आधी रात तक विलाप करती रही। जब सुबह सुबह कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने आया और जब उसने आवा खोला तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने उसमें बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दे दी। उसने राज्य सत्ता में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए मर जाने के योग्य हूँ। कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो तो फिर तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी पत्नी भी भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती हैं। यदि मैं उनके पुत्र की बलि दे दूंगा तो वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैंने इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोलकर देखा तो पाया कि बालक उसी स्थिति में निर्भय भाव से बैठा है और आवा में जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं काँप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उस बालक को देखने आई। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा, यह क्या बात है? यह किसका बालक है? इस आवा में जांघ भर पानी कहाँ से आया? आखिर इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवा में हरी हरी दूब कहाँ से उग गई? बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना ही इसे भूख प्यास लगी। यह आवा में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुँची। वह कुम्हार को कोसने लगी जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है। ठीक वही अवस्था उस ब्राह्मणी की थी। वह अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है या फिर तूने कोई धर्म आचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना ही कोई धर्म आचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। भगवान गणेश जी की कृपा से ही मेरा पुत्र सुरक्षित बचा है। माना जाता है कि इसी दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ हुआ। इस सर्वोत्तम व्रत के प्रभाव से व्रती की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी लोग इस पावन व्रत को करते हैं उन्हें पूर्ण सफलता मिलती है। वह पृथ्वी लोक के समस्त सुखों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
बोलिए लंबोदर महाराज की जय हो। अगर आप सभी को हमारी कथा पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं रोज़ लाते रहते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।